नमस्कार दोस्तों। आज जिस स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ, ये आप कह सकते हैं एक बहुत बहुत ज़्यादा एक मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सेक्टर से आती है। और सिर्फ इस स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, इस पूरे के पूरे सेक्टर के कुछ स्टॉक्स में खास करके रिटेल निवेशक बहुत ज़्यादा फंसा हुआ महसूस करते हैं। इस स्टॉक के ऊपर प्रायोरिटी पैनल ग्रुप से एक मेंबर ने इस स्टॉक के ऊपर सवाल पूछा, तो मुझे लगा इस स्टॉक के ऊपर एक वीडियो आपके साथ ज़रूर से ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि पब्लिक में भी आए दिन इस स्टॉक के ऊपर सवाल बहुत आते थे। ठीक है, इस स्टॉक के ऊपर जो पब्लिक कमेंट है उसमें भी चर्चा कही जाती थी, क्योंकि दो तरह के निवेशक इस स्टॉक में हैं दोस्तों। कौन कौन? पहले वो निवेशक हैं जो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं स्टॉक में, बहुत ज़्यादा घाटे में नहीं है ना बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में, बस वो एक रेंज बाउंड में फंसे हुए हैं। और कुछ निवेशक ऐसे हैं जो थोड़ी ऊपरी स्तरों में फंसे हुए हैं। अब उन्हें ये समझ नहीं आ रहा क्या इन लेवल्स में हमें एवरेज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जो सेक्टर का फोरकास्ट है वो क्या होगा। तो ये बहुत सारे सवालों के जवाब इस एक वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। यदि आप इस स्टॉक में निवेशित हैं या आप निवेश की सोच रहे हैं, ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आएगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं इसी प्रकार के वीडियोस बनाता हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और उसका शेयर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं, चैनल की ग्रोथ होगी दोस्तों, बहुत बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो अब वापस से चलता हूँ इस स्टॉक शॉर्ट एनालिसिस पे, जब हम बेस्ट एग्रो पे चर्चा करेंगे। देखिए, आपको बता दूं, बेस्ट एग्रो ने अपने निवेशकों को जिस प्रकार के रिटर्न दिए हैं वो अपने आप में फिनोमिनल है। 2018 नवंबर दिसंबर 2018 से 2022 दिसंबर में आप देखेंगे, मात्र 4 साल के पीरियड में, जी हाँ, सिर्फ और सिर्फ 4 साल के पीरियड में इसने अपने निवेशकों को 14,000, जी हाँ, 14,000 ज़्यादा का रिटर्न दिया। 11-12 रुपए के आसपास से स्टॉक ने जो तेज़ी दिखाई, 14,000% का अपने निवेश को किसने रिटर्न दिया। और फिर आप देखेंगे उसके बाद से जो डाउनफॉल शुरू हुआ है, स्टॉक मोर देन 46% करेक्ट। जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 46% करेक्शन दिखा चुका है दोस्तों। ठीक है, और यही कारण है कि जो लोग अभी 2-3 साल पहले या 2 साल पहले ऊपरी स्तर में स्टॉक को खरीदे होंगे, वो बहुत बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड और फंसे हुए महसूस कर रहे हैं। और मैं इसीलिए हमेशा एक बात कहता हूँ, फिर रिपीट करूँगा, स्टॉक कितना भी अच्छा हो, क्योंकि जिस स्टॉक की चर्चा हम कर रहे हैं, बेस्ट एग्रो की, बहुत बड़े एक आप जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें अपनी स्टेक रखते हैं, वो भी मोर देन 2%। किसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ अगर आप जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वरना मैं आपको थोड़ी देर में तो बताऊँगा ही। ठीक है, रखते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा फंसे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, करेंटली मोर देन 46% रिटर्न के बाद यहाँ पे निवेशक बहुत ज़्यादा ट्रैप महसूस कर रहे हैं। और इसीलिए कभी भी किसी भी स्टॉक को हमें चेज़ नहीं करना है। आपको लगता है कि भाई स्टॉक बहुत ज़्यादा भाग गया है, ऑल टाइम हाई पे है, 52 वीक हाई पे है, तो बिल्कुल चीज़ ना करें। और अगर आप खरीदने की कोशिश कर रहे हैं तो एक बहुत बहुत स्मॉल अमाउंट में उस पर निवेश करें, ताकि जब इस प्रकार की सिनेरियोज आए, क्योंकि देखिए ये चीज़ समझिए, अगर कोई स्टॉक 4 साल से भी कम समय में आपको मोर देन 14,000% का रिटर्न दे चुका होगा, तो यकीन मानिए यहाँ पे तो फिर भी 46% गिरावट हो गई है। अगर वो इतना ज़्यादा नहीं भी गिरता है तो आपको कोई बहुत अच्छे रिटर्न दे देगा वहाँ से, इसके चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा कम होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। एज अ रिटेल निवेशक आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए। वापस से आते हैं बेस्ट एग्रो में। देखिए, बेस्ट एग्रो ने जो नंबर्स पेश किए, ये इस बार के जो नंबर्स आए हैं वो कोई ख़राब नंबर्स नहीं है। सेल्स में ईयर ऑन ईयर मोर देन 15%, बल्कि आप कह सकते हैं ऑलमोस्ट 16% का जंप था ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और प्रॉब्लम कहाँ आई थी दोस्तों? प्रॉब्लम आई थी इनके मार्जिन में। इस बार इनके जो मार्जिन हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए। रीज़न था रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस होने के कारण। और देखिए, जब हम इस एग्रोकेमिकल कंपनी की बात कर रहे हैं, ये कोई बहुत ही आप कह सकते हैं नॉर्मल कंपनी नहीं, इंडिया की टॉप 15 एग्रोकेम कंपनीज में आती है। ठीक है, आप कह सकते हैं ये हर्बिसाइड में बनाने में काम आती है, और भी बहुत सारी जो एग्रोकेमिकल जो आप कह सकते हैं जो भी चीज़ें प्रोडक्ट्स हैं इनके अंडर आती हैं, कंपनी बनाती है। और सबसे अच्छी चीज़, R&D में ये कंपनी बहुत निवेश करती है। मुझे ये कंपनी पर्सनली इसलिए बहुत ज़्यादा पसंद है, ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, नए प्रोडक्ट्स में बहुत एग्रेसिव है दोस्तों। और हमेशा मैं कहता हूँ ऐसी कंपनीज के साथ
जो अपसाइड होता है वो बहुत अच्छा होता है, डाउन साइड भी उतना ही ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, क्योंकि कंपनियां रिस्क बहुत लेती हैं ये, ठीक है। और अभी क्या हुआ है, आप अगर जिस सेक्टर्स में ये आती है, कौन से सेक्टर, एग्रोकेमिकल में दोस्तों, तमाम एग्रोकेम की कंपनियां बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हैं। तो एक बात श्योर है, जो बेस्ट एग्रो है वो ऐसा नहीं है कि आपका जो सेक्टर है बहुत अच्छा कर रहा है और आपकी कंपनी खराब कर रही है, नहीं, सेक्टर ही बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है। और अगर आप सिर्फ एग्रोकेम में नहीं, तमाम जब केमिकल कंपनीज में आप एनालिसिस करेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि एग्रोकेम और कई कई जगह फार्मा, ये दो सेक्टर हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और बेस्ट एग्रो उन्हीं एग्रोकेम सेक्टर से आती है। सो जो एक प्रेशर चल रहा है दोस्तों एग्रोकेम कंपनीज में, और शायद ये चल रहा है कि आने वाले समय और शायद आपको और देखने को मिले, ये कारण है कि स्टॉक में इतना दबाव बढ़ रहा है। और देखिए जो इराटिक मानसून आया था ना, इसने बहुत बहुत परेशान किया किसानों को और अल्टीमेटली इस सेक्टर को दोस्तों। तो दिसंबर का जो क्वार्टर होगा हमको ये देखना होगा, क्योंकि देखिए एक चीज़ समझिए, काफ़ी हद तक काफ़ी चीज़ें ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी है। और मैं हमेशा कहता हूँ आप स्टॉक को देखें, अगर वो बहुत समय से नहीं चल रहा है, बहुत सारी निगेटिव अपने अंदर प्राइस इन करता चला जा रहा है, तो सिर्फ एक ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है। स्टॉक निचले स्तरों से इतनी शानदार रिटर्न देता है जो ग्लैंड फार्मा ने दिया था, लेकिन वो जो कंसोलिडेशन का फेज़ होता है वो बहुत पेनफुल होता है निवेशकों के लिए, क्योंकि आप बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी होती है जो मिस कर जाते हैं। और देखिए यही कारण है, जहां बाजार ऑल टाइम हाई ट्रेड कर रहा है, बेस्ट एग्रो अपनी जगह से भी नहीं हिला है। तो मैं इसीलिए कहता हूं, जब आपका पैसा फंसता है ना, तो आप बाजार की इतनी इनॉर्मस अपॉर्चुनिटी का आप कह सकते हैं फ़ायदा नहीं उठा पाते। अगर आप उसे एसआईपी मोड में धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते, तो आपके एक बहुत बड़ा अमाउंट नहीं बल्कि एक बहुत छोटा सा अमाउंट यहाँ फंसा रहता। या आप ये अपने दिमाग में रखते नहीं भाई ये स्टॉक बहुत ज़्यादा चल चुका है, इन लेवल्स में धीरे एक्यूमुलेट करना है, बट आपको स्टॉक पे भरोसा होना चाहिए, ठीक है। सो यही चीज़ें हुई। और कई निवेशक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के जो पोर्टफोलियो उन्हें देख करके कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि मुझे भी ये आप कह सकते हैं सवाल आया था कि भाई इसमें तो एक बड़े जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर हैं वो इसमें हैं, तो क्या वो भी ऐसे होल्ड करते हैं? जी हाँ, उनकी कैपेसिटी ये हुई होती है। मैं हमेशा से कहता हूँ, अगर आप किसी बड़े इंडिविजुअल को कॉपी कर रहे हैं तो भाई उनकी पोर्टफोलियो के बजाय उनका पेशेंस कॉपी करें, उनकी देखें कि वो कैसे स्टॉक जब अपॉर्चुनिटी देता है एक्यूमुलेशन की लंबे समय तक, वो खरीद के चुपचाप बैठे रहते हैं। और देखिए वही एक बड़े इंडिविजुअल का नाम है जो आप शायद अक्सर सुनते होंगे, आशीष कचोलिया जी। जी हाँ, आशीष कचोलिया जी एज ए इंडिविजुअल इन्वेस्टर इसमें बने हुए हैं, मोर देन 2% की इसमें स्टेक रख के। और जब मैं आपके साथ वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी ने उन्होंने कोई भी स्टेक इसमें सेल नहीं किया है, विच इज़ अ गुड पार्ट, ठीक है। क्वांट फंड भी इसमें है दोस्तों निवेशित। बट मेरा ये कहना है दोस्तों, ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे पर्सनली लगती है लॉन्ग टर्म के लिए। डिस्क्लोजर के रूप में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं शायद इसमें इन्वेस्टेड हो सकते हैं, लेकिन कोई बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और जिस स्टॉक पर मैं ट्रेड कर रहा हूँ उससे 100 मुझे लगता है 50-100 रुपये ही हम ऊपर नीचे शायद हो सकता है इन्वेस्टेड, ठीक है। क्योंकि मेरी सिंपल स्ट्रैटेजी थी स्टॉक में थोड़े लंबे समय के लिए दोस्तों। और ये जो समय है जब बाज़ार में कहीं कोई अपॉर्चुनिटी दिख नहीं रही है, सब चीज़ें इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, तो भाई वो स्टॉक जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, बहुत ज़्यादा गिर चुके हैं, वहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन का, आपको खरीदारी का एक बहुत अच्छा मौका मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। बट हाँ, जो ओवरऑल एग्रोकेमिकल सेक्टर है आज के समय में वही बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है, जिसका असर आपको दिखेगा कि एग्रोकेमिकल जो कंपनीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा दबाव में हैं दोस्तों। और देखिए बेस्ट एग्रो मुझे ये लगता है कि करेंटली जिस प्रकार से सिनेरियो चल रहा है, अगर दिसंबर क्वार्टर में थोड़ी भी साइन अगर हमें पॉजिटिविटी की या एक आप कह सकते हैं मार्जिनल इंप्रूवमेंट की दिखती है, मार्जिन्स पे इंप्रूवमेंट की, तो वो एक बहुत अच्छा ट्रिगर होगा इस स्टॉक के लिए दोस्तों। और करेंटली मुझे लगता है देखिए 1000 रुपीज़ तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस स्टॉक के लिए तो है, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जब तक स्टॉक 1000 रुपीज़ के ऊपर क्लोज नहीं देता, जी हाँ, तब तक मुझे कोई बहुत बड़ी रैली आए या आप कह सकते हैं चीज़ें कुछ बदलती दिखाई दी, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बट ये बहुत ही लेमन लैंग्वेज में कभी टेक्निकल चीज़ जैसे मैंने कहा मैं चर्चा नहीं करता हूँ। और अभी एक बहुत शॉर्ट व्यू देना था, मुझे लगता है कि स्टॉक में Q2 के नंबर्स आने दें, ठीक है, तो उसके ऊपर एक एक चीज़ के ऊपर कि क्या प्लस है क्या माइनस है वो लेकर के आऊँगा। अभी एक बहुत ही लेमन के आप कह सकते हैं बहुत लेमन लैंग्वेज में आपके साथ मुझे चर्चा ही करनी थी कि भी जो निवेशक फंसे हुए हैं, मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। और
बेस्ट एग्रो की जो बेस्ट चीज़ मुझे लगती है वो है इनका R&D दोस्तों। नए प्रोडक्ट लॉन्चेस में कंपनी बहुत एग्रेसिव रहती है और इनकी मैनेजमेंट दोस्तों मुझे बहुत पसंद है, जिस प्रकार की प्रोएक्टिव रहती है। मुझे आज भी याद है इनका मैंने इंटरव्यू देखा था 2-3 जो ये आप कह सकते हैं बिजनेस चैनल सामने देते हैं, जिस प्रकार से इनके साथ ग्रिल किया गया था उनको। क्योंकि देखिए इन्होंने जो फोरकास्ट किए थे, इन्होंने जो आने वाले समय ग्रोथ के नंबर्स दिए थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थे। लेकिन हुआ क्या कि जो एग्रोकेम का पूरा सेक्टर है वो बिल्कुल भी पिकअप नहीं किया, जिस कारण जो वो नंबर्स उन्होंने दिए थे वो बहुत ज़्यादा शॉर्टफॉल रहे। और जिस प्रकार के एग्रेसिवली उन्होंने आकर के मीडिया के सामने चर्चा की या बात कही और फ्यूचर को लेकर के बातें कही, वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी दोस्तों। और इसीलिए मुझे लगता है कि अगर इस सेक्टर में कोई रिवाइवल आएगा, मुझे लगता है बेस्ट एग्रो केमिकल एक काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न दे सकता है। बट ये मेरी पर्सनल राय है दोस्तों। आप कोई पोजीशन बनाएं, प्लीज़ अपने वित्तीय सलाहकार सलाह ज़रूर लीजिएगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार इसके ऊपर एक पूरा कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लाना है डीप, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो लेकर के आऊँगा। आप यहाँ तक जुड़े रहे, अपना कीमती समय दिया, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।